Welcome to Innovate Education channel. Let us see chemical reactions class 10 science का short summary 10 to 12 मिनट्स में हम देखेंगे। फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज के लिए लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिए। और लेट अस बिगिन विथ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन इज अ process in which there is breakage or making of chemical bonds through combination of ions. chemical reaction होता क्या है? It is process of making or breaking of chemical bonds. Process of making or breaking of chemical bonds is chemical reaction. अब मेक और ब्रेक कैसे हो सकते हैं केमिकल बॉन्ड्स? उसके लिए चाहिए एनर्जी। एनर्जी या तो लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये कैसे वर्क करता है हम आगे देखेंगे। तो ये हो गई डेफिनेशन केमिकल रिएक्शन की। अब आते हैं केमिकल इक्वेशन की तरफ। केमिकल इक्वेशन इज एन इक्वेशन, इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग एन इक्वेशन इन अ मैथमेटिकल फॉर्म so as to identify, so as to depict how and where the reaction is proceeding. यानी कौन सा डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, ये बताने के लिए हमें केमिकल इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये एक केमिकल रिएक्शन की स्टेटमेंट है। अगर हम इसको हर रिएक्शन को हम अगर इसी तरह से, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। अगर हम इस तरह से हर रिएक्शन को हम इस तरह से अगर लिखते जाएंगे तो हमारे लिए आसान है, मगर जो केमिस्ट या जो साइंटिस्ट लेबोरेटरी में वर्क करते हैं उनके लिए इट वाज डिफिकल्ट, इट वाज कम्बरसम। सो उन्होंने क्या किया कि इक्वेशंस को स्टेटमेंट, केमिकल रिएक्शंस को स्टेटमेंट में लिखने के बजाय उन्होंने क्या किया कि उनके केमिकल नेम्स के इक्वेशंस में लिखना शुरू किया। फॉर एग्जांपल, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, reacts with oxygen to give magnesium oxide। इस तरह से लिखना शुरू करें। बट इसमें भी ये पता नहीं चल रहा था कि एक तो इस तरह से लिखने में भी, अगर एक केमिस्ट मान लीजिए दिन भर में 10, 20, 30, 40, 50 एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो अगर इस तरह से लिखेंगे तो उनको रिएक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए एक तो बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए, और उन रिएक्शंस को याद रखने के लिए, उन रिएक्शंस को फिर सैंपल आउट करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए उन्होंने इस मेथड को भी रिजेक्ट किया, डिस्कार्ड किया। और एक और प्रॉब्लम इस मेथड में ये था, इस तरीके से केमिकल रिएक्शंस की इक्वेशन लिखने में एक और प्रॉब्लम ये था कि इट वाज नॉट गिविंग अस द प्रॉपर प्रोपोर्शन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। यानी ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये रिएक्टेंट्स हैं, और राइट हैंड साइड में जो है ये हमारा प्रोडक्ट है केमिकल रिएक्शन का। तो ये एरो क्या बता रहा है? ये एरो बता रहा है कि वेयर द रिएक्शन इज प्रोसीडिंग। बट हमें इस रिप्रेजेंटेशन में ये नहीं पता
कि मैग्नीशियम के कितने ग्राम है, ऑक्सीजन कितने ग्राम है, या कितने ml है कि कितने मिलीलीटर है, और कितने ग्राम मैग्नीशियम कितने ग्राम ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं, कितने ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं, ये हमें पता नहीं लग रहा था। तो इसलिए दे वेंट बैक टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट इज number of reactants, number of atoms of reactants taking part in a chemical reaction is equal to number of atoms of products, या total mass of the reactants taking part in the reaction is equal to total mass of the products. So when they arrived at that conclusion, so then they started to balance the chemical equations. Then they tried to balance the chemical equations. Like for example, हमारे पास यही रिएक्शन लेते हैं, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम का अब हम यहां पे एक और चीज हमने की कि सिंबल्स लेना शुरू किया, सिंबल्स से रिप्रेजेंट करना शुरू किया। जस्ट अ मोमेंट, मैग्नीशियम का सिंबल है Mg और ये एक मेटल है। ऑक्सीजन का सिंबल है O2। O2 इसलिए क्योंकि इट इज अ गैस एंड गैसेस अंडर नॉर्मल कंडीशंस विल ऑलवेज बी प्रेजेंट इन डायटोमिक मॉलिक्यूल फॉर्म। मेटल्स और सॉलिड्स जो हैं वो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल फॉर्म में रहेंगे, इसलिए मैग्नीशियम मोनोएटॉमिक है और ऑक्सीजन डायटोमिक है। व्हेन दे रिएक्ट, सबसे पहले देखिए ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं, इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो रहा है तो प्लस का साइन लगाया हुआ है, और रिएक्शन प्रोसीड कहां हो रहा है, लेफ्ट टू राइट, इसलिए एरो हेड कहां पे जा रहा है, लेफ्ट टू राइट की तरफ इंडिकेट कर रहा है। और फाइनली यहां पे क्या बन रहा है, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये तो हमें पता लग गया है कि प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। रिएक्टेंट्स पता लग गए, प्रोडक्ट्स पता लग गए। हमने एक और चीज यहां पे नोटिस करना है कि हम जब प्रोडक्ट्स लिख रहे हैं तो फर्स्ट वी विल राइट द मेटल और पॉजिटिव आयन। मैग्नीशियम इज अ मेटल, इट इज अ पॉजिटिव आयन। ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल, इट इज अ नेगेटिव आयन। तो पहले हमने मैग्नीशियम लिखा, फिर हमने ऑक्सीजन लिखा। मैग्नीशियम पे चार्ज है 2+, ऑक्सीजन पे चार्ज है 2-। तो इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जैसे बनेगा, बनने के बाद व्हाट यू विल गेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और अब इसमें हमें ये डिसाइड करना है कि कितने मैग्नीशियम के एटम और कितने ऑक्सीजन के एटम। जब दोनों का चार्ज 2-2 है, इसका 2 ऑक्सीजन को जाएगा, इसका 2 इस मैग्नीशियम को जाएगा। सो नो नीड टू राइट 2 सफिक्स हियर, हम सिर्फ क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड इस तरीके से लिखेंगे। अभी हमने बैलेंस नहीं किया है तो ये टाइप की जो इक्वेशन है, दिस इज कॉल्ड स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। हम नीचे इसके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के नाम भी लिख सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, ये हुआ हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट। ये जो है ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं, ये जो हैं
प्रोडक्ट्स। तो ये हो गया। अभी ये स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है, ये बैलेंस नहीं है। आप देख सकते हैं ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 एटम है, यहाँ पे ऑक्सीजन का सिर्फ 1 एटम है, यहाँ पे मैग्नीशियम का 1 एटम है, यहाँ पे मैग्नीशियम का 1 एटम है। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करेंगे। सीधे सीधे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम है सफिक्स में, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट में जो 1 ऑक्सीजन का एटम है हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करना पड़ेगा, नो फिक्स फॉर्मूला इज देयर। अब जब हम देखें कि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम हो गए, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम हो गए, ये एक पार्ट बैलेंस हो गया, बट मैग्नीशियम यहाँ पे 1 है और यहाँ पे मैग्नीशियम 2 मैग्नीशियम एटम है। तो हम क्या करेंगे इसको बैलेंस करने के लिए इस मैग्नीशियम को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फाइनली हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऐसे नजर आएगी। इस तरीके से। One of you had asked regarding how products are formed from reactants. सबसे पहले देखिए कि मैग्नीशियम इज अ मेटल और अ पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन है ये। सबसे पहले हमने किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये डिसाइड करना होता है कि पॉजिटिव आयन्स कौन कौन से हैं और नेगेटिव आयन्स कौन कौन से हैं रिएक्टेंट्स में। एक और एग्जांपल देखेंगे, पहले ये देखते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव आयन कौन सा है, मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम का चार्ज हमको पता है 2+ है, और यहाँ पे इधर इस कंपाउंड में नाइट्रिक एसिड में पॉजिटिव आयन कौन सा है, हाइड्रोजन है H+, और ये जो नाइट्रेट आयन है NO3 ये है हमारा नेगेटिव आयन। ये +1 है और नाइट्रेट -1 है। अब क्या होगा कि मैग्नीशियम जो मेटल है, जो पॉजिटिव आयन है, वो रिएक्ट करेगा और कंबाइन होगा नाइट्रेट के साथ, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। यहां पे मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ नाइट्रिक एसिड टू गिव मैग्नीशियम नाइट्रेट एंड इट लिबरेट्स हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के लिबरेशन का साइन हमने ऐसे लगाना है, ठीक है। और मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ नाइट्रिक एसिड टू गिव मैग्नीशियम नाइट्रेट। अब बोलिए, मैग्नीशियम का चार्ज है 2, नाइट्रेट का चार्ज है -1, तो हमने क्या करना पड़ेगा, इसका 1, नाइट्रेट का 1 लेकर हम मैग्नीशियम को देंगे, यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है, और मैग्नीशियम का 2 लेकर हम देंगे नाइट्रेट को। यहां पे नाइट्रेट, पूरे नाइट्रेट आयन को लगाना है, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन को नहीं लगाना है। मैग्नीशियम नाइट्रेट टेकन ट्वाइस, MgNO3 टेकन ट्वाइस, इस तरीके से हम लिखेंगे। मैग्नीशियम reacts with nitric acid to give magnesium nitrate and hydrogen gas will be liberated. Magnesium MgNO3 taken twice, क्योंकि नाइट्रेट का आयन है -1, माइनस और प्लस को छोड़ दीजिए, सिर्फ कॉन्सेंट्रेट कीजिए, इसका 1 है और मैग्नीशियम का 2 है, तो Mg का 2 लगेगा पूरे नाइट्रेट पे और नाइट्रेट का 1 लगेगा मैग्नीशियम के ऊपर। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, नाइट्रेट को हम लगा देंगे सफिक्स 2, तो ये पूरे नाइट्रेट आयन को ये सफिक्स लगेगा 2, यानी नाइट्रेट आयन हैज बीन टेकन ट्वाइस। तो अब ये हमारा एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बना। अब इसको बैलेंस करना है। सबसे पहले तो हमने देखा रिएक्टेंट्स यहां पे लिखे, रिएक्शन प्रोसीड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, प्रोडक्ट्स आ गए। उसके बाद अब हम इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। देखिए मैग्नीशियम यहाँ पे, ये चार्ज को नहीं देखना है, यहाँ पे अब सिर्फ देखना है कि मैग्नीशियम के कितने एटम है, 1 एटम।
यहाँ पे मैग्नीशियम में कितने एटम है? 1 एटम, तो बैलेंस है, इसको छोड़ दो। अब बोलो नाइट्रेट यहाँ पे कितना है? NO3 यहाँ पे टेकन ट्वाइस है, यानी 2 टाइम्स है नाइट्रेट। तो यहाँ पे नाइट्रेट है 1 टाइम, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया, नाइट्रेट भी बैलेंस हो गया। अब बचा हमारा लास्ट प्लेयर, दैट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? H2, यानी हाइड्रोजन के 2 एटम हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2H, यानी रिएक्टेंट्स में भी हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन के 2 एटम हैं। तो ये हो गया हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो दिस इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मैं नाम नीचे नहीं लिख रहा हूं, यू कैन सी इट कि ये मैग्नीशियम है, ये नाइट्रिक एसिड है, ये मैग्नीशियम नाइट्रेट है, और ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। जब भी गैस लिबरेट होगी तो हम इसको एरो ऊपर की तरफ लिखेंगे इंडिकेट करने के लिए कि गैस लिबरेट हो रही है। नेक्स्ट और एक इक्वेशन लेते हैं, कैल्शियम क्लोराइड reacts with calcium chloride reacts with sodium phosphate। It gives कैल्शियम फॉस्फेट। अब यहां पे फिर यहां पे 2 रिएक्टेंट्स हैं हमारे, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम फॉस्फेट। सोडियम फॉस्फेट, कैल्शियम। सबसे पहले ये डिसाइड करेंगे पॉजिटिव आयन या मेटल कौन से हैं। पॉजिटिव आयन है कैल्शियम, नेगेटिव आयन क्लोरीन, पॉजिटिव आयन सोडियम, नेगेटिव आयन फॉस्फेट। ठीक है, अब कैल्शियम रिएक्ट करेगा, यहां का पॉजिटिव रिएक्ट करेगा इसके नेगेटिव के साथ, और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ। तो कैल्शियम रिएक्ट्स, कैल्शियम कंबाइंस विद फॉस्फेट। तो हमारा बना क्या इधर? कैल्शियम फॉस्फेट। अब बोलो कैल्शियम का चार्ज है 2, फॉस्फेट का चार्ज है 3, तो फॉस्फेट का 3 जाएगा कैल्शियम को, कैल्शियम का 2 जाएगा फॉस्फेट को। कैल्शियम का 2 देंगे फॉस्फेट को, और फॉस्फेट का 3 जाएगा कैल्शियम को। Ca3PO4 कैल्शियम फॉस्फेट, प्लस सोडियम और क्लोरीन, दोनों का चार्ज है। सोडियम का चार्ज है +1, क्लोरीन का चार्ज है -1, तो सोडियम क्लोराइड। नॉर्मल, कोई मल्टीप्लायर नहीं लगेगा, कोई सफिक्स नहीं लगेगा, बिल्कुल आराम से आप लिखेंगे सोडियम क्लोराइड। अब इसके बाद अब बोलिए इसको बैलेंस कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए कैल्शियम यहाँ पे है सिंगल एटम, यहाँ पे कैल्शियम के 3 एटम हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले कैल्शियम को यहाँ पे लिखेंगे हम 3। अब कैल्शियम के 3 एटम हो गए, और क्लोरीन 3 2 6 एटम हो गए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे क्लोरीन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लोरीन क्योंकि सिंगल एटम है तो इसको बैलेंस करने के लिए हमको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से, 6 NaCl। अब देखिए सोडियम के यहाँ पे 6 एटम है प्रोडक्ट में, बट रिएक्टेंट्स में सोडियम में कितना एटम है? 3। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6 हो जाएगा। सोडियम प्रोडक्ट्स में 6 है, तो यहाँ पे हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 3 6, 6 Na 2 3 6 Na,
PO4 यहां पे कितना है, फॉस्फेट आयन यहां पे कितना है 2, और यहां पे रिएक्टेंट्स में कितना है 2 फॉस्फेट। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई है बैलेंस। प्रोडक्ट्स के नेम्स आप जान सकते हैं, ये कैल्शियम फॉस्फेट और ये है हमारा सोडियम क्लोराइड, लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से वी कैन बैलेंस द स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस। इसके बाद अगला हम देखेंगे हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। फटाफट से देखते हैं, चलिए। चलते चलते इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, पूरा देखिए इस वीडियो को। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, सबसे पहला रिएक्शन है कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मतलब दो चीजों का कंबाइन होना, कंबाइन होकर के कोई तीसरी चीज बनाना। दो केमिकल्स हैं, दो केमिकल्स मिलकर कोई तीसरा केमिकल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, A is a chemical, it combines with B to give AB. A पॉजिटिव आयन है इसलिए A पहले लिखा, B नेगेटिव आयन है इसलिए उसको A के बाद लिखा, AB। ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जनरल फॉर्म। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, कैल्शियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड। इसको बैलेंस कर देंगे, बिल्कुल सिंपल है। ये हो गया हमारा कैल्शियम ऑक्साइड क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सोडियम रिएक्ट्स विथ क्लोरीन टू गिव सोडियम क्लोराइड। ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल। अब इसका बिल्कुल उल्टा है, वो क्या है? वीडियो को पूरा देखिए और शेयर जरूर करना। डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन, यहां पे क्या हो रहा है? कुछ खास नहीं हो रहा है। ए बी ये एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड को किसी केमिकल प्रोसेस के थ्रू, चाहे वो हीट के थ्रू, लाइट के थ्रू या इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू हमने ब्रेक किया तो ये क्या बना? A प्लस बी। ए पॉजिटिव आयन, बी नेगेटिव आयन। ये पॉजिटिव आयन पहले आएगा, नेगेटिव आयन बाद में, ए प्लस बी माइनस। इस तरीके से फॉर एग्जांपल आपका कैल्शियम कार्बोनेट, व्हेन इट इज हीटेड अप, व्हाट इट गिव्स? कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन इट इज हीटेड अप इट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। आयॉन्स जनरली सेपरेट होते हैं इलेक्ट्रोलिसिस में, यहां पे आयॉन सेपरेट नहीं हुए, दो अलग अलग कंपाउंड्स बन गए, एक कार्बन डाइऑक्साइड है और एक कैल्शियम ऑक्साइड है। ये हमारे महाशय हैं लाइमस्टोन, ये फैमिली है लाइमस्टोन। फिर ये बना क्विकलाइम। क्विकलाइम को जब वाटर में डालते हैं तो वो बनाता है स्लेक्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो हम बाद में देखेंगे। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हुआ? एक कंपाउंड ब्रेक होकर दो या उससे ज्यादा सब्सटेंसेस बनाता है, तो उसको हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन के भी 3 टाइप्स हैं। पहला हमने देखा थर्मल डिकम्पोजिशन, ये हीट की वजह से जो हो रहा है उसका नाम है थर्मल डिकम्पोजिशन, ये एक हो गया। दूसरा है फोटो डिकम्पोजिशन, सिल्वर क्लोराइड सनलाइट की वजह से, क्या होगा? Silver will be in the pan and chlorine gas will be evaporated when silver chloride is kept in sunlight. तो ये हमारा हो गया फोटो डिकम्पोजिशन, सनलाइट की वजह से डिकम्पोजिशन। एक और है सिल्वर ब्रोमाइड, ये भी फोटो डिकम्पोजिशन की वजह से क्या होता है?
सिल्वर और ब्रोमीन अलग अलग हो जाते हैं और ये रिएक्शन यूज होता है हमारा, ये रिएक्शन हमारा यूज होता है हमारे ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। बैलेंसिंग आप लोग कर लेना। नेक्स्ट एक और डिकम्पोजिशन रिएक्शन बचता है, वो है इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक जार होता है इस तरह का, जार में 2 इलेक्ट्रोड्स हैं। इस इलेक्ट्रोड को किसी को पॉजिटिव से कनेक्ट किया, किसी को नेगेटिव से कनेक्ट किया और हमने इसमें रख दिया वाटर, बैटरी से कनेक्ट किया, इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास की, तो क्या हो गया कि यहाँ पे जो वाटर है H2O, वो क्या होगा, इट विल बी डिकम्पोज्ड इनटू 2 different ions, that is one positive, one negative ion. Hydrogen H plus will go to this electrode which catches positive ions. So this is cathode and this is anode where oxygen will be received, O2 will be there, this will be having hydrogen bubbles, this will be having oxygen, so it will be H2O upon electrolysis gives H2 plus O2। दैट इज अगेन, इसको अगर आप बैलेंस करना चाहें तो इस तरीके से आप बैलेंस कर सकते हैं। ये दोनों गैसेस वहां पे अवेलेबल होंगी। द हाइड्रोजन गैस विल बी ट्वाइस एज मच कंपेयर्ड टू ऑक्सीजन। ये हो गया, ये हमारा डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए सबसे पहले हमें याद करना होगा रिएक्टिविटी सीरीज, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, थर्ड लेसन में रिएक्टिविटी सीरीज है। सबसे पहले ऊपर है सोडियम, फिर पोटाशियम, सबसे पहले पोटाशियम है, फिर उसके बाद सोडियम है, उसके बाद एल्यूमिनियम, फिर मैग्नीशियम। इस तरीके से एलिमेंट्स हैं बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी। ऊपर वाला सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव है जो आप देख सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन, हाईली रिएक्टिव मेटल displaces a less reactive metal. For example, metal, and here capital M and small m both are metals, but capital M is highly reactive, so what it will do, it will displace this less reactive metal and it will form a metallic salt with B, and it will give out a separate less reactive metal will be a residue like this Mb plus M. For example, सबसे फेवरेट हमारा जो रिएक्शन है कि आयरन रिएक्ट्स विथ कॉपर सल्फेट टू गिव आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। जहां भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा सबसे पहले आपके जहन में यही रिएक्शन आएगा, क्योंकि पता है कि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो कॉपर विल बी डिस्प्लेस्ड बाय आयरन, सो आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। बैलेंसिंग आप लोग कर लेना। अब इसका रिवर्स रिएक्शन अगर पॉसिबल है या नहीं, अगर ये क्वेश्चन आया तो क्या करेंगे। रिवर्स रिएक्शन में क्या होगा,
copper reacts with iron sulfate to give what it should give. Copper is less reactive than iron, so it will not be able to displace iron from iron sulfate, so the reaction will not proceed. This reaction will not be possible. So अगर इस तरीके के रिएक्शंस आपको आए तो आप सीधे सीधे बता सकते हैं कि पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे कि विच इज लेस रिएक्टिव एलिमेंट. Copper is less reactive element, so how it will be able to displace iron? It will not be able to displace iron, so जब वो displace नहीं कर पाएगा तो it will not be able to displace it, तो reaction कोई होगा नहीं. For example अगर आप ऐसे देखें, सोडियम है और सिल्वर क्लोराइड है. सिल्वर क्लोराइड के सॉल्यूशन में आपने सोडियम के 2-3 ग्रैन्यूल्स ऐसे डाल दिए. झट से क्या होगा, सोडियम सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा सिल्वर क्लोराइड में से और बनाएगा सोडियम क्लोराइड और सिल्वर. तो आप देख सकते हैं सिल्वर हियर इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम. सोडियम इज मोर रिएक्टिव. सोडियम हाईली रिएक्टिव मेटल है. सोडियम क्या करेगा, सिल्वर को डिस्प्लेस करेगा और सोडियम क्लोराइड बनाएगा, सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर, इस तरीके से. तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन. आगे देखते हैं, लास्ट होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट या डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. यहां पे क्या होता है, AD plus CB. What will happen here? Metal from this reactant will combine with non-metal from this, and metal from this will combine with non-metal from this reactant. प्रोडक्ट क्या बनेगा, AB plus CD. So this is AB plus CD. For example अब देखते हैं सिंपल सा रिएक्शन, सोडियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट. क्या होता है, सोडियम रिएक्ट्स विथ सल्फेट, बेरियम रिएक्ट्स विथ क्लोरीन, सो बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम sulfate. So it will be sodium sulfate and barium chloride. Na2 SO4 plus BaCl2. Sodium reacts with, sodium is positive ion, chlorine is negative ion, barium is positive ion, so sulfate is negative ion. Sodium combines with sulfate, sodium sulfate, barium combines with chlorine to give barium chloride, और ये इस तरीके का रिएक्शन होगा. बैलेंसिंग आप लोग आई होप आप लोग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी 2 times क्लोरीन, क्लोरीन बैलेंस हो गया, 2 times सोडियम, सोडियम बैलेंस हो गया, बेरियम, बेरियम 1 here, बेरियम 1 here, सल्फेट 1 here in the reactants, 1 in the products. So इस तरीके से it will balance out. तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया. अब नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है. लेट अस सी. Stop. Oxidation reaction.
ऑक्सीडेशन। Oxidation reaction. Oxidation reaction is a very important reaction in chemical reactions and equations. बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, गौर से देखिए। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में होता क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स ऑक्सीडेशन। यहां पे होता क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है? देखिए, कॉपर आयन हैज Cu2+। अब ये जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ऑक्सीजन जब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तभी तो ये बनाएगा कॉपर ऑक्साइड। यानी जब कॉपर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, तो बन रहा है कॉपर ऑक्साइड। जब कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और ये Cu2+ था और ये O2- था, जब दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और न्यूट्रल कंपाउंड बनाएंगे कॉपर ऑक्साइड। इस पे कोई आयन नहीं होगा, बट हियर द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी देयर। फ्रॉम कॉपर देयर इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन because it is losing electrons, so it is forming Cu2+ ion, and because oxygen is gaining those 2 electrons, it is forming the O2- ion। उसी तरीके से एक और रिएक्शन है, लेट अस सी दैट। रिडक्शन रिएक्शन। यहां पे क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। फॉर एग्जाम्पल, फिर से वही कॉपर का ही एग्जाम्पल लेते हैं। कॉपर ऑक्साइड, व्हेन कॉपर ऑक्साइड इज पास्ड थ्रू, कॉपर ऑक्साइड पर से जब हाइड्रोजन गैस पास होगी तो व्हाट इट विल डू? इट विल एड अप द हाइड्रोजन टू दिस कंपाउंड एंड इट विल फॉर्म समथिंग एल्स, हाइड्रोजन। अब यहां पे देखिए, हाइड्रोजन प्लस पॉजिटिव आयन है, ऑक्सीजन नेगेटिव आयन है, तो ये क्या करेगा? हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर बनाएगा वाटर, और कॉपर विल बी सेपरेट। सो यहां पे हुआ क्या है? एक्चुअली कॉपर ऑक्साइड इज reduced, copper oxide is reduced to copper, और हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया है वाटर में। तो एक और रिएक्शन है रेडॉक्स रिएक्शन, वो अभी 1-2 मिनट में हम देखते हैं। पहले हमने देखा ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था? कॉपर रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू गिव कॉपर ऑक्साइड, कॉपर वाज गेटिंग ऑक्सीडाइज, सो ये ऑक्सीडेशन हो रहा था। यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है कॉपर ऑक्साइड का। कभी भी एक बात याद रखिए, कभी भी कॉपर का रिडक्शन नहीं हो रहा है कॉपर में। कॉपर इज नेवर गेटिंग रिड्यूस टू कॉपर, copper oxide is getting reduced to copper, whereas copper is getting oxidized to copper oxide in terms of oxidation reaction। तो ये 2 रिएक्शंस का कॉम्बिनेशन होता है, वो रिएक्शन है रेडॉक्स रिएक्शन। अभी देखते हैं। बिल्कुल सिंपल सा,
कॉपर ऑक्साइड पर से हमने पास किया हाइड्रोजन गैस, तो इसने दिया कॉपर और वाटर मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, देखते हैं। कॉपर ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस टू कॉपर। कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या है, रिडक्शन है। और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो गया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ चला गया, एडिशन हो, हाइड्रोजन के साथ एडिशन हो गया ऑक्सीजन का, और हमारे पास क्या आया, ये सॉरी दिस इज ऑक्सीडेशन। तो hydrogen is getting oxidized to water, copper is getting, copper oxide is getting reduced to copper. वाटर। तो इस तरीके से ये रेडॉक्स रिएक्शन है। कोरोजन और रेंसिडिटी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। होप दैट यू हैव लाइक दिस वीडियो। लाइक दिस वीडियो, share it with your friends. It is a summary of the first chapter, that is chemical reactions and equations, and do not forget to subscribe if you are new to this channel, because I keep bringing these kind of informative videos for you people. Anyway, this is a lockdown period, so you can surely watch this and study smart, capture a whole chapter in a very less time. Hope you have liked this video. Thank you.